नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। अभी कुछ दिनों से खबरें ऐसी आ रही थी कि भारत फलाने इंडेक्स में नीचे चला गया या फलाने इंडेक्स में जो है इसका स्थान खराब हो गया। अब एक खुशखबरी, एक इंडेक्स में हमारा स्थान इम्प्रूव भी किया है और वो है हम अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत हैं। ये डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट चाइना ने जो है ये निकाला है और कहा है कि चाइना के पास सबसे बड़ी मिलिट्री माइट है जबकि हिंदुस्तान नंबर 4 पर है। स्टडी के हिसाब से जो निकाला गया है वो संडे को आया डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट पे। उसमें लिखा है कि द यूएसए, हालांकि उनका जो मिलिट्री बजट है बहुत बड़ा है, वो सेकंड प्लेस पर आता है 74 पॉइंट्स के साथ। रशिया जो है 69 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर आता है। इंडिया 61 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर आता है और फ्रांस 58 के साथ पांचवें पे। यूके बड़ी मुश्किल से टॉप 10 में आ पाया है, 9वें स्थान पर आया है 43 के स्कोर के साथ। और स्टडी कहती है कि जो अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स है इसे कैलकुलेट किया गया है कई चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि बजट क्या था, कितने एक्टिव और इनएक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं उसके पास, यानी कितनी उसकी जो है मैन पावर कितनी बड़ी है, कुल मिलाकर के हवाई, समुद्री और जो जल और थल के जो है न्यूक्लियर रिसोर्सेज कितनी हैं, कितने बम हैं, कितने असले हैं, एवरेज सैलरीज क्या हैं, इक्विपमेंट का एवरेज वेट क्या है। चाइना के पास सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और उसके पास 82 पॉइंट्स मिले हैं 100 में से। और इन स्कोर्स को अगर देखा जाए और बजट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से और एयर और नेवी कैपेसिटी के हिसाब से, तो ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो हर हाल में टॉप आएगा। अगर किसी भी तरह की जो है एक सुपर कॉन्फ्लिक्ट होती है किसी इन दो देशों के बीच में, जो बड़े 4-5 देश हैं उसमें। लेकिन फिर बात ये भी होती है कि किस टेरेन पर युद्ध होता है, युद्ध में आपकी स्थिति क्या है। मान लीजिए हिंदुस्तान से आप युद्ध कर रहे हो, हिंदुस्तान की आर्मी एक हायर एल्टीट्यूड पे है, तो आप ज़्यादा ताकत के साथ भी लोअर एल्टीट्यूड से वो अटैक नहीं कर पाइएगा जो हायर एल्टीट्यूड से कर रहा है। प्लस अगर आपके पास जो है बेटर डिफेंस का जो है तरीका है, जैसे कि अगर आयरन डोम जो इज़राइल के पास है उस तरह के आयरन डोम अगर हिंदुस्तान के पास हो, तो रशिया के लिए या चाइना के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने बम्स अपने हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा पाएगा, बिकॉज अधिकतर जो आयरन डोम है वो रोक देगा। तो वैसी हालत में जो ताकत होती है वो फाइट में अलग होती है। ये एब्सोल्यूट पावर की बात की जा रही है, लेकिन इसमें भी हिंदुस्तान का नंबर 4 पे आना बहुत बड़ी बात है। आपका इस बारे में क्या विचार है? कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान को मिलिट्री माइट पर और खर्च करना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि बड़े मिलिट्री युद्ध के ज़माने गुजर चुके, अब इतने ज़्यादा मिलिट्री में असले और बारूद जमा करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है? लिख के बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कर लीजिएगा।